हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर। तो आज सभी के समक्ष ये क्लास 10 का सेंटअप का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होगा। चाहे वह बोर्ड हो, चाहे वह सेंटअप का एग्ज़ाम हो, तो आप सभी इस प्रश्न पत्र के माध्यम से एक तरह से अपने आप को एग्ज़ाम में भाप सकते हैं कि आपका कैसा तैयारी हुआ है। तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए जो आपके एग्ज़ाम में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भूस्वरूप नदी द्वारा निर्मित है? तो मरुभूमि, क्योंकि ये वायु द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा तत्व वायु को प्रवाहित करता है, वायु दाब को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा सभी, क्योंकि ऊंचाई, ताप और जलवाष्प। इनमें से कौन सा शांत महासागर की धारा नहीं है? तो दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा। टीन, प्लास्टिक के बर्तन, पुराने कपड़े आदि किस प्रकार के वज्र पदार्थ हैं? तो ठोस वज्र पदार्थ। भारत के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक। बागवानी खेती के लिए अनुकूल मिट्टी है लेटराइट। भारत सार्वभौम राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित हुआ तो 26 जनवरी 1950। इनमें से कौन अस्थायी गैस है जो फिक्स नहीं हो? और फ़ारेनहाइट स्केल में पानी के जमने का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। खारापन प्रभावित करता है तो जल के घनत्व को। और भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह है मानसून राम। सूती वस्त्र उद्योग इस पर आधारित है तो कृषि पर। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट। मिलेट का उदाहरण क्या होगा? तो ज्वार बाजरा। यहाँ पर देखिए सही और गलत दिया हुआ है, अगर सही है तो सही, गलत तो गलत। नदी की पर्वतीय अवस्था में भीयाकार घाटी बनती, बिल्कुल सही। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को सोख लेता है, सही। अपशिष्ट प्रबंधन वातावरण को नष्ट करने की विधि है, गलत। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 904 प्रति वर्ग किलोमीटर है, गलत। और नगरों के विनाश में वैश्विक ऊष्मन बढ़ रहा है, गलत। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगर कहते हैं, सही। और गार्ज नदी के मुहाने पर बनता है, गलत, वो डेल्टा बनता है। यहाँ पर आगे देखिएगा, ये खाली स्थान है। नदी की अवस्था में निक्षेपण कार्य तो वृद्धावस्था। और वायुमंडल में 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन है। सरहिंद नहर राज्य में स्थित है, पंजाब। मानसून के आधार पर भारत में ऋतुएं पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय। और को भारत का रूट कहता है तो दुर्गापुर को। भारत की अक्षांशीय स्थिति है, मतलब तो उत्तरी गोलार्ध में। और मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है तो काली मिट्टी, रेगू मिट्टी जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइन में उत्तर देने हैं। नदी की किस अवस्था में निक्षेपण कार्य करती है? तो वृद्धावस्था का यह निचली अवस्था। समुद्री धाराएं कितने? तो 2, एक गर्म एक ठंडी। रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को, जिसमें कपास होता है। ठोस अपशिष्ट का एक उदाहरण बताइए? प्लास्टिक, कांच बोल दीजिए। वायु का पक्ष सबसे अधिक होता है तो मरुस्थलीय या शुष्क प्रदेश। और टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित 1907 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 1975। बृहद ज्वार कब आता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या को। हम मैचिंग भी देख सकते हैं। नदी का स्रोत ये हो जाएगा हिमनद या झील। 2 क्रमिक ज्वारों के बीच का जो समय होता है 12 घंटे 26 मिनट। भारत में ग्रीष्म ऋतु ये आपका 15 मार्च से 15 जून तक। और टिस्को लेके चला गया जमशेदपुर। तो दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर ग्रुप सी में, जो कि प्रश्न उत्तर है। आप लोग इस प्रश्न का तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे अंक उठाने के लिए इन प्रश्नों का जानकार होना बहुत ज़रूरी है। रेशेदार फसल देख सकते हैं, महानगर, वृक्षारोपण की आवश्यकता, भारी इंजीनियरिंग, वर्तमान में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी खास प्रश्न हैं। जन संरक्षण से क्या समझा जाता है? तो दोस्तों अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और एक तरह से लाभ अर्जित कर सके, क्योंकि कर भला तो हो भला। और अंत में ही कहेंगे कि वीडियो पर अवश्य कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह, कोई अगर आपका सुझाव हो तो आप उस सुझाव को अवश्य प्रदान कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को, जिससे कि और जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।